नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र कुमार सैनी एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विविधि संस्कृत में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों राजस्थान के जिले पढ़ रहे थे, अपन पूरी विस्तृत व्याख्या देख रहे थे। अब उस जिले के अंदर ही जो अगला जिला होगा वो अपना होगा बारां। उससे पहले हमने अजमेर पढ़ लिया था, अलवर पढ़ लिया था, बांसवाड़ा पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे बारां। कौन सा? बारां। ठीक है, ठीक है, बारां जिला दर्शन। ठीक है, बारां जिले की बात करें तो राजस्थान का जो हाड़ौती स्थान है, कौन सा? जो हाड़ौती प्रदेश है उसका भाग है। किसका? हाड़ौती प्रदेश का। हाड़ौती की स्थापना कहा जाता है कि हाड़ा राजाओं ने की थी। किसकी थी? हाड़ा राजाओं ने। लेकिन बारां जिला है वो उसकी स्थापना अलग आपको मिलेगी, थोड़ी सी आपको याद रखना है। हाड़ौती के अंदर जो जिले हैं आपके, उसके अंदर आपके बता दूं आपको, झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारां। और हम पढ़ेंगे इस बारां को। किसको पढ़ेंगे? बारां को। ठीक है, अब इसकी जो स्थापना होती है वो किसने की थी? यहाँ इसका उपनाम क्या है, कौन सी नदी है? ठीक है, याद रखना। ठीक है, तो ये है बाणगंगा नदी के किनारे। किसके नदी? बाणगंगा नदी के किनारे किनारे स्थित है। ठीक है, बाणगंगा नदी याद रखना, वो जयपुर वाले नहीं, जो रुंडित गंगा है, रुंडित नदी जिसे कहते हैं, अर्जुन की गंगा कहते हैं, वो नहीं। ये बारां जिले के अंदर बहती है और परवन की सहायक नदी। किसकी नदी है? परवन नदी की सहायक नदी है। ठीक है, परवन नदी की सहायक नदी है, याद रखना। ठीक है, और इसकी बात करें तो इसे वरा नगरी भी कहा जाता था। जो उपनाम है वरा नगरी। वरा यानी भगवान जो वरा, विष्णु का वरा अवतार रहा, तो उसके कारण इसको कहा जाता है वरा नगरी भी कहा जाता है। अब इसकी स्थापना की बात करें तो स्थापना किसने की थी? जो स्थापना है इसकी की थी 14 से 15वीं सदी में। ठीक है, जो सोलंकी राजपूत हैं, सोलंकी राजपूतों ने, ठीक है, स्थापना किसने की थी? सोलंकी राजपूतों ने। याद रखना आपका। पूरे हाड़ौती की बात करें तो हाड़ा राजपूतों ने, लेकिन इसकी स्थापना सोलंकी राजपूतों के द्वारा। किसके द्वारा? सोलंकी राजपूतों के द्वारा। ठीक है, अब कहा जाता है कि प्राचीन काल में, प्राचीन काल में यहाँ 12 तालाब थे जिन्हें पाट कर यानी उनको पूरा भरकर सीधा करके, एकदम कंप्लीट उनको खड्डे उनको भर के सीधा करके पाट कर 12 की स्थापना की गई। ठीक है, पाटना आपको पता है, पाटना यानी उसको पूरा समतल कर देना। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे कि पाटकर बारां जिले की स्थापना की गई थी। तो आपको प्रमुख याद रखना है कि जो हाड़ौती प्रदेश के अंदर है वो जिला आता है आपका बारां। 4 जिले हैं, झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारां। उसके अंदर प्रमुख जो स्थान है वो बारां का है और बारां जिला दर्शन हम पढ़ रहे हैं। अब बारां है जो बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है। अगर आपको याद रहे, बाणगंगा आप जयपुर में भी पढ़ते हैं, बैराट की जो पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, वो याद नहीं रखना है, आपको याद रखना है कि जो परवनी की सहायक नदी है, बाणगंगा 2 है राजस्थान के अंदर, एक आपकी दक्षिणी राजस्थान में है, एक उत्तरी राजस्थान के अंदर है, आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, परवन की सहायक नदी है। उपनाम क्या आता है? वरा। जो भगवान विष्णु का वरा अवतार है उसके कारण इसे क्या कहा जाता है? वरा नगरी कहा जाता है। और इसकी जो स्थापना थी 14वीं और 15वीं सदी में सोलंकी राजपूतों ने की। किसने की है? सोलंकी राजपूतों ने। प्राचीन काल के अंदर यहाँ पर 12 तालाब होते थे जिसको पाट कर यानी समतल सीधा करके इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके जो प्रमुख मंदिर हैं वो कौन कौन से थे। बारां के जो प्रमुख मंदिर हैं वो कौन कौन से हैं?
प्रमुख मंदिर, पहला जो मंदिर आता है वो आता है भंडदेवरा मंदिर। कौन सा? भंडदेवरा। ठीक है, भंडदेवरा मंदिर कहा जाता है, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है उसको कहते हैं टूटा फूटा शिवालय। क्या कहते हैं? टूटा फूटा शिवालय। लेकिन पहले याद रखना आपको, ये स्थान है रामगढ़ बारा के अंदर। ठीक है, रामगढ़ बारा। ठीक है, भंडदेवरा के अर्थ की बात करें, अर्थ तो इसे कहते हैं टूटा फूटा शिवालय। क्या कहते हैं? टूटा फूटा शिवालय इसे कहा जाता है भंडदेवरा को। ठीक है, यानी भंडदेवरा यानी भंड यानी फूटा हुआ, टूटा फूटा शिवालय इसे कहा जाता है। ठीक है, अब इसके जो उपनाम है, इसके उपनाम है वो क्या क्या है? ठीक है, उपनाम याद रखने आपको, तो आपको याद रखना है इसे कहा जाता है हाड़ौती का खजुराहो। क्या कहा जाता है? हाड़ौती का खजुराहो। ठीक है, और इसका नाम आता है राजस्थान का मिनी खजुराहो। राजस्थान का मिनी खजुराहो। ठीक है, खजुराहो जो आपके एमपी में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? एमपी में। यानी खजुराहो किस कारण से? यानी खजुराहो पर है जो आपकी जो मंदिर है वहां पर नग्न मूर्तियां हैं, मिथुन जो अवस्था है उसके अंदर जो मूर्तियां हैं, इसके कारण कहा जाता है ये खजुराहो के जो मंदिर हैं उन्हीं के कुछ अंश या कह सकते हैं उनकी कुछ प्रतिलिपि यहाँ इन मंदिरों के अंदर मिलती है, तो इसी कारण कहा जाता है यहाँ के खजुराहो। ठीक है, हाड़ौती के अंदर आता है तो हाड़ौती के खजुराहो इन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाड़ौती के खजुराहो। ठीक है, और राजस्थान का मिनी खजुराहो इसे भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? राजस्थान का मिनी खजुराहो। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे, दो इसके उपनाम हैं। ठीक है, अब इसकी बात करें तो इसकी स्थापना है वो किसने की थी, निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण वो करवाया था मेदवंशी शासक मलय वर्मन ने करवाया था। किसने करवाया था? मलय वर्मन ने। मेदवंशी शासक मलय वर्मन ने इसकी स्थापना की थी, कह सकते हो निर्माण करवाया था। किसने? मेदवंशी शासक मलय वर्मन ने। ठीक है, और ये पंचायतन शैली में बना हुआ है। किस शैली में बना हुआ है? पंचायतन शैली में निर्मित है। पंचायतन शैली की बात करें तो मान लीजिएगा ये आपका मंदिर है, तो ये मान लीजिएगा चार मूर्तियां यहाँ पर है, एक बीच के अंदर मान सकते हो गर्भगृह के अंदर है। तो इस प्रकार की जो शैली का मंदिर होगा उसे कहेंगे पंचायतन शैली का मंदिर। क्या कहेंगे? पंचायतन शैली का मंदिर है। ठीक है, पंचायतन शैली का। जैसे मैंने आपको बताया था सप्तायन शैली का मंदिर भी आपको बताया था। क्या बताया था? सप्तायन शैली का मंदिर बताया। तो जो आपके अथुर्णा के मंदिर थे, आपके जो जिला था पिछला बांसवाड़ा, उसके अंदर अथुर्णा का जो मंदिर था वो सप्तायन शैली के अंदर था। 7 मूर्तियां इस प्रकार से मिलती थी। ठीक है, तो याद रखेंगे आप कि निर्माण है मेदवंशी शासक मलय वर्मन ने करवाया है और पंचायतन शैली के अंदर निर्मित है, और इसे हाड़ौती का खजुराहो भी कहा जा सकता है, राजस्थान का मिनी खजुराहो भी इसे कहते हैं। ठीक है, और इसका भंडदेवरा का अर्थ क्या होता है? टूटा फूटा शिवालय। और ये स्थान कौन सा है? रामगढ़ पर। ठीक है, और जो भंडदेवरा मंदिर है, भंडदेवरा मंदिर के पास कह सकते हो जो आपकी पहाड़ी है, पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र के पास किशनी और अन्नपूर्णा देवी का मंदिर है। किशनी और अन्नपूर्णा देवी का मंदिर स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे जो आपके कह सकते हो पंचायतन शैली बना हुआ है, लेकिन इसके पास ही जो भंडदेवरा का मंदिर है ये पहाड़ी के पास बना है। किसमें बना है? पहाड़ी के पास। और इस पहाड़ी पर कह सकते हो किशनी व अन्नपूर्णा देवी का मंदिर भी है। किसका? अन्नपूर्णा देवी का मंदिर भी है। ठीक है, ये आपका हो गया भंडदेवरा मंदिर। ठीक है, अब अगले मंदिर की बात करते हैं। जो प्रमुख दूसरा मंदिर आता है उसकी बात करेंगे, तो ब्राह्मणी माता का मंदिर है। कौन सा? ब्राह्मणी माता का मंदिर। और चर्चा के अंदर भी बहुत ज्यादा रहता है, राजस्थान के अंदर प्रमुख है, एग्जामिनर का क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन है।
ब्राह्मणी माता का मंदिर। ठीक है, जो ब्राह्मणी माता का मंदिर है, कह सकते हो यहाँ पर देवी की पीठ की पूजा होती है। किसकी? पीठ की। ठीक है, और याद रखना ये है कहाँ पे? ये है सोरसेन अंता 12। ठीक है, सोरसेन अंता 12 के अंदर। ठीक है, अब इस देवी की मुख्य विशेषता क्या है उसकी चर्चा करें तो एक विशेषता मैंने आपको बताई थी कि देवी की पीठ का श्रृंगार होता है, देवी की पीठ को भोग लगता है और उसी की पूजा होती है। किसकी? पीठ की। ठीक है, तो कारण क्या है? क्योंकि मंदिर है जो गुफा के अंदर है। किसके अंदर है? गुफा के अंदर है। तो इस मंदिर को शैलाचार्य गुहा मंदिर भी कहा जाता है। यानी गुफा के अंदर चट्टान पे निर्मित है, गुफा के अंदर है, तो इसे शैलाश्रय यानी शैलियन चट्टान आश्रय उनके अंदर है। ठीक है, याद रखना इस मंदिर में देवी की पीठ की पूजा, श्रृंगार, भोग लगता है। ठीक है, यानी देवी की पीठ पर। ठीक है, बाकी देवियों को आप कह सकते हो कि जो मुंह पर लगता है, सामने लगता है, लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर पीठ पर लगता है। कहाँ पर? पीठ पर। श्रृंगार भी कहाँ पर होता है? पीठ पर। ठीक है, सारी चीजें पीठ पर ही है। ठीक है, याद रखना ब्राह्मणी माता जो सोरसेन अंता के अंदर स्थित है, शैलाश्रय गुहा मंदिर है। ये कैसा है? शैलाश्रय गुहा मंदिर है। ठीक है, इसके बाद में बात करें जो इंपॉर्टेंट मंदिर आता है एक, जो गड़गच मंदिर है। कौन सा? गड़गच मंदिर। गड़गच दिवाली। ठीक है, गड़गच दिवाली कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, पिछले एग्जामों के अंदर काफी। ठीक है, तो ये कहाँ पे स्थित है? आपका अटरू, अटरू स्थान। कौन सा? अटरू 12, याद रखना है। ठीक है, अटरू 12। और इसका जो प्राचीन नाम है वो प्राचीन नाम है इसका अटलपुरी। क्या नाम है? अटलपुरी। इतना याद रखना, इसका प्राचीन नाम अटलपुरी है। क्या है? अटलपुरी। क्योंकि ये नाम की वजह से पूछा जाता है ज्यादा, जो मतलब नाम थोड़ा अटपटा सा लगता है, इसलिए कहा जाता है कि जो गड़गच देवालय हैं वो कहाँ पर स्थित हैं। तो आपको याद रखना है वो कहाँ है? अटरू 12 के अंदर है, याद रखना। ठीक है, इतना ज्यादा फैक्ट नहीं, लेकिन याद रखना है आप इसको नाम की वजह से। ठीक है, फिर अटरू के अंदर ही दूसरा मंदिर है एक, फुलदेवरा मंदिर। ये भी कई बार एग्जाम पूछा जा चुका है, फुलदेवरा का मंदिर। तो फुलदेवरा का मंदिर है, ये भी आपके कहाँ स्थित है? अटरू के अंदर है। कहाँ है? अटरू। ठीक है, और इसी मंदिर को कहा जाता है मामा भांजा का मंदिर। क्या कहा जाता है? मामा भांजा का मंदिर। ठीक है, याद रखना है मामा भांजा का मंदिर भी सही कहा जाता है। किसे? फुलदेवरा मंदिर को कहा जाता है मामा भांजा का मंदिर। ठीक है, अब एक स्थान आप याद रखना, जो फुलदेवरा मंदिर है ये तो कहा है? अटरू के अंदर। जो फूलडोल उत्सव है, फूलडोल महोत्सव, ये अलग जगह बढ़ता है भाई, यहाँ नहीं बढ़ता है। यहाँ पर फूलडोल मेला जरूर बढ़ता है, लेकिन फूलडोल महोत्सव है ये कहाँ पर है? ये शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर होता है भाई, शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर। ये बात भी आप अच्छे से नोट कर लेना, क्योंकि जो मिलते जुलते नाम है इनमें कंफ्यूज भी होते हैं कि ये हमने यहाँ पढ़ा था, ये यहाँ पढ़ा, तो आप ये भी याद रखेंगे। कहाँ पर? फुलडो जो महोत्सव है वो शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर है, और ये जो फुलदेवरा मंदिर है वहाँ भांजा का मंदिर, ये कहाँ पे है? अटरू 12 के अंदर है। ठीक है, अब अगला जो मंदिर रहेगा अपना इंपोर्टेंट, तो काकुनी मंदिर समूह है। काकुनी मंदिर समूह है, कह सकते हो 3 जो कह सकते हो मतावलंबी है उनका स्थान है। ठीक है, काकुनी मंदिर समूह। काकुनी मंदिर समूह की बात करें तो ये 3 मतावलंबियों का समूह है। ठीक है, ये और ये स्थित हैं आपके जो मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं, मुकुंदरा की पहाड़ियों में स्थान है छिंपा बड़ौद।
कौन सा? छिंपा बड़ौद, ठीक है। मुकुंदरा की पहाड़ियां वहां स्थित है, ठीक है। छिंपा बड़ौद मुकुंदरा की पहाड़ियों पर। और कह सकते हो कि 3 मतावलंबियों, शैव, वैष्णव, जैन, शैव, वैष्णव और जैन मंदिरों का समूह है, ठीक है। शिव यानी जो भगवान शिव की आराधना करने वाले, भगवान शिव को मानने वाले, वैष्णव यानी जो भगवान विष्णु को, और जैन में जो जैन धर्म से संबंध रखते हो, उन तीनों की बात करें तो तीनों मतावलंबियों का स्थान है। और ये जो मंदिर है वो परवन नदी के किनारे स्थित है। किसके नदी? परवन नदी के किनारे, ठीक है। तो ये मंदिर है जो परवन नदी के किनारे स्थित है। स्थान कौन सा है? छिंपा बड़ौद मुकुंदरा की पहाड़ियां। 3 कह सकते हो मतावलंबियों का समूह है। कौन कौन से? जैन, वैष्णव और शैव मंदिरों, ठीक है। अब यहाँ पर 2 आती हैं दरगाहें, वो पढ़ लेते हैं कौन कौन सी, ठीक है। एक दरगाह आती है नेक बाबा की दरगाह। कौन सी? नेक बाबा की दरगाह। नेक बाबा की दरगाह, नेक बाबा की दरगाह की बात करें तो ये आपके जो 12 है उसके अंदर शाहबाद स्थान है। कौन सा? शाहबाद, वहां पर है, ठीक है। सॉरी, हाँ सही है, शाहबाद में, शाहबाद, ठीक है। शाहबाद 12, ठीक है। और ये बनी हुई है कहाँ पर? ध्यान रखना, जो आपका एक दुर्ग है, कह सकते हो जिस दुर्ग का नाम हम कह सकते हैं नाहरगढ़ दुर्ग है। कौन सा? नाहरगढ़ दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग में बनी हुई है। नाहरगढ़ दुर्ग ध्यान में रखना, एक जयपुर के अंदर भी है। कहाँ पे भाई? एक जयपुर के अंदर भी है, ठीक है। जिसको मराठाओं से रक्षा के लिए जयपुर के शासकों ने बनवाया था। लेकिन एक नाहरगढ़ कहाँ पे है आपका? 12 के अंदर भी है, ठीक है। फिर आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है, शाही जामा मस्जिद, शाही जामा मस्जिद, ठीक है। यह भी कहाँ स्थित है? शाहबाद में, ठीक है, शाहबाद के अंदर। और इसे कहते हैं राजस्थान की सबसे बड़ी मस्जिद। राजस्थान की सबसे बड़ी मस्जिद इसे कहा जाता है, शाही जामा मस्जिद। केवल जामा मस्जिद आए तो भरतपुर में होगी। कहाँ होगी? भरतपुर में। अगर केवल जामा मस्जिद आता है तो वो भरतपुर में। अगर नाम जुड़ जाए आगे शाही, तो आप याद रखना शाहबाद 12 के अंदर है। कहाँ पे स्थित है? शाहबाद 12 के अंदर स्थित है। और इसकी विशेषताओं की बात करें तो इसका जो निर्माण है वो औरंगजेब ने करवाया था। किसने करवाया था? औरंगजेब ने इसका निर्माण करवाया था। तो आपको याद रखना है, नेक बाबा की दरगाह कहाँ पर है? शाहबाद के अंदर, 12 नाहरगढ़ दुर्ग में। और शाहबाद के अंदर ही एक मस्जिद स्थित है, राजस्थान की सबसे बड़ी मस्जिद होने का गौरव रखती है। कौन सी? शाही जामा मस्जिद। कौन सी? शाही जामा मस्जिद। निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था। किसने करवाया था? औरंगजेब ने, ठीक है। अब ये आपके जो मंदिर हैं और मस्जिद हैं वो पूर्ण होते हैं। इसके बाद में पढ़ते हैं यहाँ के जो प्रमुख मेले हैं वो कौन से हैं, ठीक है। यहाँ के प्रमुख मेले हैं उनकी चर्चा अपन कर लेते हैं। तो पहला मेला पढ़ेंगे हम, वो पढ़ेंगे सीतावाड़ी का मेला। कौन सा? सीतावाड़ी का मेला, ठीक है। चल नहीं पा रहे भाई। सीतावाड़ी का मेला ये कहाँ बढ़ता है? आपका सीतावाड़ी स्थान है 12 के अंदर, ठीक है। सीतावाड़ी स्थान है, खुद भी क्या है? सीतावाड़ी स्थान है, ठीक है। जो माता सीता थी
उसके नामकरण पे इसका नाम सीताबाड़ी है। उसकी चर्चा अपन दर्शनीय स्थल में करेंगे, इसके क्यों प्रसिद्ध है। ठीक है, ये ध्यान रखना। प्रमुख जो मेला है वो पशु व धार्मिक मेला है। कैसा मेला है? प्रमुख व धार्मिक मेला है। ठीक है, याद रखेंगे जो सीताबाड़ी का मेला है पशु और धार्मिक मेला है। ठीक है, और ये बढ़ता है ज्येष्ठ अमावस्या को, याद रखना। कब बढ़ता है? ज्येष्ठ अमावस्या को बढ़ता है। कब बढ़ता है? ज्येष्ठ अमावस्या को बढ़ता है। पशु है धार्मिक मेला है। कैसा मेला है? पशु है धार्मिक मेला है। अब इसके बाद में बात करें कपिल धारा का मेला। कौन सा? कपिल धारा का मेला। ठीक है, ये भी आपके सीताबाड़ी स्थान में बढ़ता है। किस में बढ़ता है? सीताबाड़ी स्थान पे बढ़ता है। कहाँ पे बढ़ता है? सीताबाड़ी स्थान पे बढ़ता है। किसका? कपिल धारा का मेला, सीताबाड़ी स्थान। अब याद रखना कपिल धारा और कपिल मुनि दोनों के अंदर बहुत ज्यादा फर्क है। ठीक है, कपिल धारा अलग है, कपिल मुनि अलग है। ये बढ़ता है आपका कार्तिक पूर्णिमा को। कब बढ़ता है? कार्तिक पूर्णिमा। और कपिल धारा और कपिल मुनि है वो कोलायत बीकानेर के अंदर है, और कपिल धारा आपकी कहाँ है? सीताबाड़ी स्थान के अंदर। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन मेला बढ़ता है। और एक फैक्ट याद रखना, 12 जिले के अंदर शहर जनजाति सबसे अधिक है, और इस जनजाति का ये मेला इंपॉर्टेंट है। कौन सा? कपिल धारा का मेला। और इसे शहर जनजाति का कुंभ कहते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ लिख देता हूँ, शहरिया जनजाति का कुंभ कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? शहरिया जनजाति का कुंभ कहते हैं, क्योंकि ये जो अपने पूर्वजों की अस्थियां हैं वो इसी मेले के अंदर आते हैं और प्रवाहित करते हैं। ठीक है, आज रखेंगे आप, शहरिया जनजाति का ये इसे कुंभ कहा जाता है। ठीक है, अब आगे की बात करें तो फुलडोल मेला है। ये कौन सा है? फुलडोल मेला। फुलडोल मेला है। ये कहाँ बढ़ता है? ये आपका जहाँ पर मस्जिद, जामा मस्जिद शाहबाद, ठीक है, 12, यहाँ पे बढ़ता है। कौन सा? शाहबाद 12। ठीक है, तो याद रखेंगे। जो पहला मेला था सीताबाड़ी का मेला। सीताबाड़ी का मेले की बात करें, धार्मिक और पशु मेला है। कौन सा है? पशु मेला। फिर कपिल धारा का मेला, ये भी सीताबाड़ी के अंदर है। ठीक है, फुलडोल मेला ये भी आपके शाहबाद के अंदर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगले जो मेले हैं। जो अगला मेला है, चौथा मेला, वो है आपका बिजासन माता का मेला। ठीक है, किसका मेला? बिजासन माता का मेला, 12 के अंदर ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये याद रखना आप। जो आपका स्थान है छाबड़ा। कौन सा? छाबड़ा। छाबड़ा, छाबड़ा याद रखना, छबड़ा मत करना। छबड़ा बिहार के अंदर है। छबड़ा कहाँ है? बिहार के अंदर। छाबड़ा 12 के अंदर है। बिजासन माता का मेला, आपको इसके अंदर यही फैक्ट याद रखना है। ठीक है, बिजासन माता का मेला कहाँ बढ़ता है? छाबड़ा 12 के अंदर। ठीक है, फिर अगला जो मेला है वो है धनुष लीला मेला। कौन सा? धनुष लीला मेला। ये कहाँ बढ़ता है? आपका अटरू 12 के अंदर। कहाँ पे? अटरू 12 के अंदर। ठीक है, इस मेले के अंदर कहा जाता है कि जो आपके कह सकते हो रामलीला का वाचन होता है। ढाई कड़ी की रामलीला इसे कहते हैं। ढाई कड़ी का नाम आता है कई बार। क्या आता है? ढाई कड़ी का मंचन, इसे यहाँ पर ढाई कड़ी का मंचन करते हैं। ढाई कड़ी यानी जो बोलने का सुर होता है वो ढाई कड़ी रहती है। धनुष लीला यानी रामलीला का एक प्रकार है। क्या है? रामलीला का एक प्रकार है। फिर ब्राह्मणी माता का मेला। ब्राह्मणी जब हमने पढ़ी थी अभी, जो पीठ की जिसकी पूजा होती है, ब्राह्मणी माता का मेला। ये कहाँ पड़ता है? सोरसेन जो अंता 12 के अंदर है। ठीक है, इंपोर्टेंट फैक्ट याद रखना, यहाँ पर गधों का मेला पड़ता है।
गधों का मेला। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर याद रखना गधों का मेला पड़ता है। और गधों का मेला दूसरा जो स्थान है राजस्थान में इंपॉर्टेंट, वो कौन सा है? लूणियावास। लूणियावास, लूणियावास जयपुर। ठीक है, लूणियावास जयपुर कह सकते हो। और जो ये मेला है वो कब बढ़ता है? माघ सप्तमी को। कब बढ़ता है? माघ सप्तमी को बढ़ता है। ठीक है, माघ शुक्ल सप्तमी। जब आप कहते हो शीतलाष्ट, जो शीतलाष्टमी है उससे एक दिन बस पहले बढ़ता है। ठीक है, और कह सकते हो लूणियावास जयपुर के अंदर भी एक मेला बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर भी याद रखना गधों का मेला यहाँ पर भी बढ़ता है। कहाँ पर? ब्राह्मणी माता का जो शोरसेन स्थान है 12 के अंदर, यहाँ पर भी ये मेला बढ़ता है। ठीक है, अब एक मेला आप कह सकते हो गधों का जो चाकसू के अंदर भी बढ़ता है, जयपुर के अंदर। ठीक है, जो आपकी शील डूंगरी है वहां पर भी बढ़ता है। ठीक है, तो ये आपके जो प्रमुख मेले थे ये कंप्लीट होते हैं। ठीक है, कौन से? ये प्रमुख मेले थे। अब इसके बाद में पढ़ेंगे तो भारत के अंदर जो पर्यटन स्थल है प्रमुख थे, उन पर्यटन स्थलों की बात करेंगे। भारत के जो प्रमुख स्थल है उनकी बात करते हैं। पर्यटन स्थल या स्थल कह सकते हो आप। पहले की बात करें सीताबाड़ी। कौन सा? सीताबाड़ी। ठीक है, सीताबाड़ी क्यों मशहूर था? तो ध्यान रखना, भगवान राम द्वारा सीता का त्याग करने पर, जो माता सीता है उनका त्याग करने पर वह यही रही थी, वह इसी स्थान पर रही थी। ठीक है, फिर याद रखना जो आपके लव और कुश है, लव कुश की जन्म स्थली कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? लव कुश की जन्म स्थली से कहा जाता है। ठीक है, लव कुश की जन्म स्थली। ठीक है, फिर आगे बात करें तो यहाँ पर 3 मंदिर भी हैं। राम का मंदिर नहीं यहाँ पर, और सीता लक्ष्मण और वाल्मीकि का मंदिर है। ठीक है, और सीताबाड़ी के अंदर गांव ध्यान रखना, केलवाड़ा गांव। कौन सा? केलवाड़ा गांव। केलवाड़ा गांव की बात कर रहे हैं ये साइड से। तो ठीक है, यहाँ पर जो मंदिर है वो किस किस के हैं? सीता लक्ष्मण वाल्मीकि मंदिर है। ठीक है, इनके मंदिर स्थित है यहाँ पर। ध्यान रखना, राम का गलती से भी दे दी तो आपको टिक नहीं करना ऑप्शन पे, क्योंकि राम का मंदिर यहाँ पर नहीं है। किस किस का मंदिर है? सीता लक्ष्मण और वाल्मीकि का मंदिर है। ठीक है, और जो सीताबाड़ी है, सीताबाड़ी स्थान पर कह सकते हो जो शहर या जनजाति है, ये तो वहां होगी इसकी केलवाड़ा गांव की। अब सीताबाड़ी की बात करें, शहर या जनजाति का कुंभ कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? कुंभ। और किस वजह से? मैंने कहा था ये अपने जो पूर्वजों की अस्थियां हैं, जो अस्थि हैं उनका विसर्जन करते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके कारण इसे क्या कहा जाता है? शहर जनजाति का कुंभ कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका जो सीताबाड़ी स्थान हो गया है। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ दुर्ग भी हैं, 2 या 3 दुर्ग पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे? दुर्ग। ठीक है, जो पहला दुर्ग पढ़ते हैं अपन वो पढ़ते हैं नाहरगढ़। नाहरगढ़ दुर्ग। ठीक है, नाहरगढ़ दुर्ग की बात करें तो नाहरगढ़ दुर्ग एक जयपुर के अंदर भी है और एक 12 के अंदर भी है। ठीक है, अब इसकी प्रमुख विशेषता है कि ये जो दिल्ली का लाल किला है, दिल्ली के लाल किले के समान आकृति, समान आकृति है इसकी। इसकी आकृति कैसी है? दिल्ली के लाल किले के समान इसकी आकृति है। इसके लिए ये मशहूर है। कौन सा? नाहरगढ़ का किला। ठीक है, और इसी नाहरगढ़ किले के अंदर नेक नाम बाबा की दरगाह स्थित है। किसकी? नेक नाम बाबा की दरगाह। ठीक है, तो ये अपने आप में किला कहाँ हुआ गया? नेक नाम बाबा की दरगाह मैंने पढ़ाई थी आपको मंदिरों के अंदर,
वो है शाहबाद के अंदर। कहाँ है? शाहबाद बारा के अंदर। ठीक है, आप ये भी ध्यान रखेंगे। फिर बात करें कि अगला जो किला है वो आता है शाहबाद दुर्ग। कौन सा? शाहबाद दुर्ग। शाहबाद दुर्ग का एक ही आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है, यहाँ पर जो सावन भादो मेला है, कौन सा? सावन भादो, ये महल स्थित है, सॉरी मेला, मेला नहीं महल, सावन भादो महल स्थित है यहाँ पर। तो आपसे पूछा जाए राजस्थान में सावन भादो महल कहाँ स्थित है, तो आप याद रखेंगे कहाँ पर? शाहबाद के अंदर। कहाँ पे? शाहबाद के अंदर। ठीक है, फिर शेरगढ़ दुर्ग। कौन सा? शेरगढ़। शेरगढ़ दुर्ग। शेरगढ़ दुर्ग भी भाई दो है, एक धौलपुर के अंदर भी है। कहाँ पे? धौलपुर के अंदर भी है, और एक शेरगढ़ दुर्ग बारा के अंदर भी है। ठीक है, और इसी दुर्ग को कहते हैं कोसवर्धन दुर्ग। कौन सा दुर्ग? कोसवर्धन दुर्ग। और ये स्थित है परवन नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? परवन नदी के किनारे। ठीक है, तो कोसवर्धन दुर्ग या इसे कहते हैं शेरगढ़ दुर्ग। क्या कहते हैं? शेरगढ़। और ये स्थान पे कौन से हैं? शाहबाद में। तो आपके तीनों किले कहाँ होंगे? शाहबाद के अंदर ही होंगे। कहाँ होंगे? शाहबाद के अंदर ही। शाहबाद, शाहबाद, फिर शाहबाद। ठीक है, तो तीनों दुर्ग हैं जो शाहबाद के अंदर हैं। ठीक है, आप ये भी याद रखेंगे। ठीक है, अब बात करें तो और जो प्रमुख स्थान है यहाँ पर कौन से हैं, तो यहाँ पर 2 या 3 बावड़ियां हैं, उनका भी आप याद ध्यान रखिए। ठीक है, जो बावड़ियां हैं, प्रमुखतः बावड़ियां हैं। पहला है यहाँ पर जो ओस्ती जी की बावड़ी। कौन सी? ओस्ती जी की बावड़ी। पहली है ओस्ती जी की बावड़ी। आपसे पूछा जा सकता है कि जो ओस्ती जी की बावड़ी है वो कहाँ पर स्थित है, तो आपको याद रखना है जो ओस्ती जी की बावड़ी है ये शाहबाद बारा के अंदर है। ठीक है, फिर आपसे पूछा जा सकता है तस्सी जी की बावड़ी। कौन सी? तस्सी जी की बावड़ी। तो याद रखना ये दोनों की दोनों शाहबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? शाहबाद में। कहाँ पे? शाहबाद में। ठीक है, फिर जो अगली बावड़ी आती है उसका नाम देखिएगा, उस बावड़ी का नाम है आपके बड़गांव की बावड़ी। कहाँ पे है? बड़गांव की बावड़ी। ये आपकी अंता में। कहाँ पे है? अंता के अंदर। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे, जो बड़गांव की बावड़ी है वो अंता में है। कहाँ पे है? अंता में है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट याद रखना पर्यटन का स्थल है थानेदार। एक थानेदार है, कह सकते हो 1932 के अंदर इन्होंने डाकुओं से मुकाबला किया था, इसके लिए प्रसिद्ध है थानेदार नाथू सिंह। थानेदार नाथू सिंह की छतरी। ठीक है, और यह भी आपकी कहाँ पे स्थित है? शाहबाद के अंदर है। कहाँ पे? शाहबाद के अंदर। ठीक है, शाहबाद बारा के अंदर स्थित है। तो ये आपके थानेदार नाथू सिंह की होगी। अब इसके अंदर भी और भी फैक्ट जो बजाते हैं, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य बजाते हैं, वो भी अपन पढ़ते हैं। ठीक है, जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में चर्चा अपन कर लेते हैं। ठीक है, पहली बात कि राजस्थान में सर्वाधिक शहरी जनजाति वो निवास करती है यहीं पर। राजस्थान में सर्वाधिक जनजाति, राजस्थान में सर्वाधिक शहरी जनजाति, सर्वाधिक शहरी जनजाति की जनसंख्या है यहाँ पर। ठीक है, फिर राजस्थान में सर्वाधिक सुरक्षित वन,
राजस्थान में सर्वाधिक सुरक्षित वन अगर कहीं पर है तो वो 12 के अंदर ही है। कहां पर है? 12 के अंदर ही, आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला फैक्ट याद रखना, जो आपका शाहबाद है, तो 3 दुर्ग पड़े थे अपने वहां पर ही। ये शाहबाद है, राजस्थान में पान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। पान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? पान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। कौन? शाहबाद जो स्थान है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक स्थान याद रखना, जलोदा गांव, काफी इंपॉर्टेंट है जलोदा गांव। यहां पर ध्यान रखना, जो वीर तेजाजी हैं, वीर तेजाजी का मंदिर है। और ये किस वजह से प्रसिद्ध है? जो शहरी जनजाति का आस्था का स्थल है, जो शहरी जनजाति है सर्वाधिक इन्हें मानती है। शहरी जनजाति के लोकप्रिय देवता है ये। शहरी जनजाति के लोकप्रिय देवता। आपसे कंफ्यूज करने के लिए डाल जा सकता है कि शहरी जनजाति के प्रमुख देवता है, तो उसके अंदर आपको मान ऑप्शन दे दिया गौतमेश्वर महादेव, आपको दे दिया आपको अंबिका माता मंदिर, आपको दे दिया तेजाजी। तो आपको तेजाजी टिक करना है। ध्यान रखना, तेजाजी आपके जाटों के देवता तो हैं, लेकिन साथ में किसके? शहरी जनजाति के भी लोकप्रिय देवता है ये, ठीक है। फिर अब बात करें इसके आगे, दो या तीन महत्वपूर्ण तथ्य बच जाते हैं, उनकी चर्चा करते हैं। अब बात करें कि यहाँ पर एक लहसुन मंडी है छबड़ा के अंदर, पूरे राजस्थान की एक लहसुन मंडी है। है छाबड़ा, छाबड़ा, छाबड़ा के अंदर क्या है? लहसुन मंडी है। क्या भाई? लहसुन मंडी है। क्या है? लहसुन मंडी। आपको यह भी याद रखना है। फिर याद करें तो शेरगढ़ अभ्यारण्य, शेरगढ़ अभ्यारण्य, शेरगढ़ अभ्यारण्य की बात करें तो ध्यान रखना, शेरगढ़ जो अभ्यारण्य है वो सांपों की शरण स्थली है। किसकी? सांपों की शरण स्थली है। और ये स्थित है परवन नदी के किनारे। सांपों की शरण स्थली है। किसकी? सांपों की शरण स्थली है। तो याद रखना, शेरगढ़ जो अभ्यारण्य है वो परवन नदी के किनारे है और सांपों की शरण स्थली है। तो ये हमने चर्चा कर ली थी पूरी की पूरी किसकी? 12 जिले की। किसकी? 12 जिले की। अब 12 जिले की चर्चा करने के बाद कह सकते हो कि 12 जिले के जो भी फैक्ट हैं पूरे के पूरे, वो मैंने इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिए हैं। प्रमुख जो मंदिर थे, जैसे ब्राह्मणी माता का मंदिर था यहाँ पर, उसकी चर्चा की थी, जहाँ पर देवी के पीठ की पूजा होती है। गड़गच देवालय हमने इसके अंदर पढ़ा था। कौन सा? गड़गच देवालय। और फिर किसके मंदिर पढ़ा था हमने? फूलदेवरा का मंदिर भी पढ़ा था। कौन सा? फूलदेवरा, जिसे मामा भांजा का मंदिर कहते हैं। क्या कहते हैं? मामा भांजा का मंदिर भी कहते हैं। इस प्रकार से कहते हैं कि 12 जिले के अंदर जो मुख्य फैक्ट हैं, जो छोटे एग्जाम कह सकते हो, बड़े एग्जाम है जिनके अंदर सीधे पूछ जाते हैं, वो फैक्ट इन जिला दर्शन के अंदर आपके कंप्लीट होंगे। यानी जितने भी आपके फैक्ट होंगे वो जिला दर्शन एग्जाम, जो जिला दर्शन है, इनके अंदर आपके कवर हो जाएंगे। बड़े बड़े आरएस के एग्जाम में पूछे जाते हैं छोटे छोटे फैक्ट, ठीक है। तो आपको यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ आप इस वीडियो को शेयर करें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद दोस्तों।